अगर मैं करूं, किसी को एतराज हो, कोई नाराज हो तो चले जी हो जाए, क्योंकि मेरा करियर या मेरी लॉ प्रैक्टिस जो है वो किसी मासूम बच्चे की जिंदगी से या मजीद जो बच्चे मुतासर होने वाले हैं उनसे ज्यादा नहीं है। और जिस तरह से आप यूट्यूब का ट्रेंड देख रहे हैं यार, एक वक्त था आर्मी चीफ का नाम लेते लोग डरते थे, 12-12 साल के बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मगर मैं हकीकत तो बता सकता हूं ना कि आप ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हैं कि हर एक के मुंह में जबान है। फिर जब एक क्रेडिबिलिटी हिट होना शुरू हो जाएगी इदारे की, आप कितनी माओं को रोकेंगे, कितने वालिदैन को रोकेंगे कि जज्बात अपने कंट्रोल में रखो, मत मीडिया के अंदर बात करो, अदालतों के हवाले से एहतराम करो, जो अपने वर्ड्स हैं उनको बड़ा नाप तोल के करो। हम वकील हैं, हम करते हैं कि जी चूंकि अगर अदालतें कॉन्ट्रोवर्शियल होगी तो फिर हम क्या कर रहे हैं ना बतौर वकील। बट अगर फैसले कॉन्ट्रोवर्शियल इस तरह के होंगे, या जिसको हम कह सकते हैं जुडिशियल हेस्ट, जल्दबाजी के फैसले, वेल थॉट आउट फैसले नहीं, बस निपटाओ कार्रवाई, ऐसे फैसले होंगे, उसके रिपल इफेक्ट्स तो आएंगे, तारीख तो लिखेगी। आप प्रेसिडेंट्स बना रहे हैं, उन प्रेसिडेंट्स का जिक्र होगा कि जी ऐसे ऐसे केस यूं तरीके से जो हो गए। फिर क्या फायदा 5 साल बाद 6 साल बाद उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं यार ये गलत नहीं, ये सही हुआ था। बच्ची की तो जिंदगी हो गई जो खराब होनी थी, वालिदैन की जिंदगी तो हो गई जो खराब होनी थी। ऐसे केसेस को डील करने के लिए कोई एसओपीज एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे केसेस को डील करने के लिए कोई मुल्क गिर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस नहीं रखी कि बच्चों को और औरतों के केसेस के अंदर हमने कैसे ऐड करना है, हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा, हमारी तरजीहात क्या होंगी। ना सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी केसेस में हिम्मत करके थोड़ी सी जुडिशियल करेज दिखा के डिटेल्ड फैसले दे जिसमें कोई एसओपीज वजह करे कि जी ये सारे आप चेक्स करेंगे उसके बाद फिर आप फैसला करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्लेम वालिदैन का कि बच्ची कम उम्र सच्चा होता है। बहुत से वालिदैन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं बच्ची की अगवा होने के बाद, 18-19 की बच्ची होती है, उसके अगवा होने के बाद डॉक्यूमेंट्स बना के उसको 14-15 का दिखाएंगे, ऐसे केसेस होते हैं। बट आपने तो यू कहते हैं, अंग्रेजी की कहावत है, err on the side of caution, फूक फूक के कदम रखो, ठीक है। तो हौले हौले चल ओ सनम, अगर गाने की उम्र, मफहूम बात का ये है, प्लीज इंश्योर बिफोर यू राइट ऑफ, बिफोर यू पास अ जजमेंट। तो ये जो कि कंफ्यूजन है हमारे, मैं ये समझने से कासिर हूं। देखिए जुडिशियल कंफ्यूजन है और बेपनाह जुडिशियल कंफ्यूजन है, और कानून के अंदर भी कुछ खामियां हैं जो पार्लियामेंट की और एग्जीक्यूटिव की लैक ऑफ इंटेंट दिखाते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट की भी। आप जिस केस के हवाले से मुझसे आज मिले हैं, मेहदी काज़मी साहब का केस, रोज़े अव्वल से जब से मैंने केस लिया है, मेरा मौक़िफ़ है कि इस केस को दफन करने में सूबे का आईजी खुद मुलव्वस है। इसी सिंध पुलिस ने चाइल्ड मैरिजेस के कुछ केसेस में बहुत बेहतरीन कार्रवाई करी है, और कुछ केसेस में वो किसी भी वजह से पर्सनल हो गए तो उस केस को दफन करने में भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी कि बच्चियाँ सबकी सांझी नहीं है। ये हम बात क्या देते हैं, फेवरेट्स हैं, आईजी साहब के फेवरेट्स हैं, डीआईजी साहब के फेवरेट्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से जजेस को हम बात कर लें, मैं आपको एक ही जज का फैसला दिखा दूंगा जहां बच्ची दरियाफ्त पहले किया गया कि कम उम्र है कि नहीं, मेडिकल करवाया गया, वो जब कम उम्र निकली, बेशक वो कुछ महीने ही कम उम्र निकली, उसको शेल्टर होम भेजा गया, उसकी कोहैबिटेशन को इलीगल कहा गया, क्योंकि रूल्स कहते हैं सिंध चाइल्ड मैरिज लॉ के कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज की विक्टिम हो उसको या तो मैजिस्ट्रेट या पुलिस वाला, और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का लॉ कहता है कि वो बच्ची विक्टिम ऑफ अब्यूज है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी जाके फौरन बच्ची की कस्टडी हासिल कर सकता है, उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर मूव करना है। आप क्यों फौरन मूव करेंगे किसी को जिसने रजामंदी से शादी की है? तो हमारी अदालतों के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है कि 491 की हफ्ज़े बेजा की पिटिशंस हों, या जिस बच्ची को मुहविया बना दिया है उसी की तरफ से एक आप झूठ बोल के कि वो 18 की है की पिटिशन लगा दें, और अदालतें सिर्फ बच्चियों का बयान रिकॉर्ड करके अगर उसको भेज देती हैं, ना मेडिकल करवाती हैं, तो आपने एक जुआ खेला है ना, एक गैम्बल खेला है कि कल को बच्ची माइनर भी निकल सकती है भाई। तो आपने किस पे गैम्बल खेला? जज साहब ने अपने करियर पे तो नहीं खेला, जजेस ने अपनी हुर्मत पे तो नहीं खेला, गैम्बल खेला आपने एक बच्ची की जिंदगी के ऊपर, गैम्बल खेला आपने वालिदैन के ऊपर। अच्छा, आपने मेडिकल अगर नहीं करवाया और सिर्फ बच्ची का आपने बयान देख लिया और तब आपने बच्ची को उसका रवाना कर दिया, मगर आपने तस्दीक नहीं कराई, या अगर पुलिस ने रिपोर्ट भी जमा कराई हुई है कि जो निकाहनामा सर इस केस में ये जाली है, मैं एक जेन्युइन केस का हवाला दे रहा हूं कि जिस दिन वो केस निपटाया गया है उस दिन पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल में जमा हुई जिसमें कहा गया कि निकाहनामा जाली है, निकाह ख्वाह इस नाम का एग्जिस्ट नहीं करता, ये गवाह मौजूद नहीं है, ये निकाह यूसी में रजिस्टर्ड नहीं है। आपने उसको रवाना कर दिया पुलिस प्रोटेक्शन में। आपने किसको रवाना किया? जो कि 493A का मुल्जिम है, यानी कि किसी लड़की को ये धोखा देके कि तुम मेरी लॉफुल वेरिड वाइफ हो, अपने साथ रखना, कोहैबिट करना, जिसमें 25 साल सजा है, आप उस ऑफेंडर को पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं।
और उसके साथ फिर जो भी जिनसी काम हो रहा है वो इस उम्र में आता है, क्लियरली सेशन उम्र में आता है। ना आपने बच्ची का मेडिकल कराया, ना आपने निकाहनामे की वेरिफिकेशन देखी, ना आपने इस लॉ को अप्रिशिएट किया कि 16 साल से कम उम्र की बच्ची की स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है, वालिदैन की, गार्डियन की स्टेटमेंट की वैल्यू है कि ये किडनैपिंग है कि नहीं, क्योंकि मर्जी बच्चे की नहीं वालिदैन की है। अब आप जाके लड़ते रहे, अपीलों में जाके लड़ते रहे, ट्रायल कोर्ट के अंदर फाइट करते रहे, मगर ये पूरा पीरियड जो गुजर रहा है जब वो मुल्जिम के साथ है, किसके खाते में लिखा जा रहा है, किसकी जिंदगी के साथ गैम्बल खेला गया है। तो जब आप किसी को सजा देते हैं किडनैपिंग की या किसी भी क्राइम की, तो आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये स्टैब्लिश करना है कि जुर्म हुआ है, जिसको आप आसान लफ्जों में कि 99.9% जैसा डिटॉल बैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया मारता है, एड में आता है, तो 99.9% श्योर है, 100% अगर ना भी हो जज साहब कि ये, तब जाके आप सजा देंगे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जब बच्ची की गवाही ट्रायल स्टेज के ऊपर सजा देने के लिए फर्दर इंक्वायरी का मैटर नहीं खोलती, ट्रैफिकिंग के ऑफेंस के लिए कानून खुद कहता है सेक्शन 7 बच्ची की कंसेंट मैटर नहीं करती। जब बच्ची की कंसेंट मैटर नहीं करती तो ट्रायल के ऊपर सजा देते हुए आप बच्ची की कंसेंट नहीं देखेंगे, वो डाउट पैदा नहीं कर सकती। किडनैपिंग के लिए बच्ची अगर 16 साल से कम उम्र की है तो ट्रायल केसेस में कन्विक्शन है, मैंने फैसले रखे थे अदालत के सामने, यानी कि बच्ची की स्टेटमेंट उस टाइम पे डाउट पैदा नहीं करेगी। आप चाइल्ड मैरिज की अगर बात करेंगे तो तब भी 18 साल से कम उम्र की बच्ची की कंसेंट नहीं है, उसकी कंसेंट डाउट पैदा नहीं करेगी। तो फिर बेल की स्टेज पे कैसे डाउट पैदा कर रही है? अगर कन्विक्ट करने के लिए डाउट पैदा नहीं करेगी तो बेल देने के लिए कैसे डाउट पैदा कर रही है? ये मेरे लिए एक सवाल है ना। या तो एक ऐसी चीज आप बेल पे एडवांटेज दे रहे हो जो कल को ट्रायल में भी उसको एडवांटेज देगी, वो मैं कम से कम मेरा एक सवाल। दूसरी बात, हमारे एक बड़ा इजी आसान तरीन होता है, जजेस इसका अक्सर रूल का सहारा लेके केसेस निपटाते हैं बेल के, कि जी सजा कितनी है ऑफेंसेस की, 10 साल है, 10 साल से कम है, 10 साल से ज्यादा है तो एक चीज हमारे यहाँ कानून में है प्रोहिबिटरी क्लॉज, कि जी उसमें फिर बेल मुश्किल है, 10 साल से कम है तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज, बेल मिल सकती है। अब ये पार्लियामेंट की या तो अब समझ नहीं थी, या अगर समझ थी चुकी उन्होंने देखे चाइल्ड मैरिज का लॉ बनाया, 3 साल सजा दी, मगर लिखा कि ये है नॉन बेलेबल ऑफेंस, गो किसकी 3 साल सजा है। एफआईए के कानून बने खवातीन को, बच्चियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनको हरासा किया जा रहा होता है सोशल मीडिया पे तस्वीरें वीडियो बना के बाकी चीजें करके, उनमें 7-7 साल की सजाएं, मगर उसमें भी लिखा हुआ है कि जी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे। इसी तरीके से जो ट्रैफिकिंग है उसमें इसमें तो जो मेजिक आजमी साहब के केस में जो दफात लगी उसमें तो 10 और 14 साल सजा है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज आता है, बट उसके अंदर भी जो है लिखा हुआ है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। मगर जब लिख रही है पार्लियामान के नॉन बेलेबल है, तब भी आप उसको प्रोहिबिटरी क्लॉज के स्केल पे जज करते हैं और कहते हैं जी 10 साल से कम सजा है तो चलो जी बेल बनती है, और फिर फर्दर इंक्वायरी ये बाकी चीजें हैं। तो फिर आपने मेरे नजदीक चाइल्ड मैरिज में 3 साल की सजा होने के बावजूद आपने उस ऑफेंस को नॉन बेलेबल रखा है, क्योंकि पीडोफिलिया, एक बुजुर्ग आदमी या जवान लड़का एक कम उम्र कम से बच्ची के ऊपर जो है वो एक नजर रख के बैठा है और वो शादी का दिखावा करके जो भी उससे ताल्लुकात कायम करना चाहता है, इसको आम जबान में पीडोफिलिया कहते हैं। ये बाकायदा डायग्नोज हुई हुई कंडीशन है, ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं वो इस तरह के जराइम करते हैं, जो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं वो पीडोफिलिया से फैसिलिटेट कर रहे हैं, तभी मेरे ख्याल में उसको नॉन बेलेबल रखा है। तभी आपकी बेशक एक्सपोजर टू सेडक्शन की सजा 2 साल है मगर उसको आपने नॉन बेलेबल रखा है, मेरे ख्याल में 7 साल है मगर उसको आपने नॉन बेलेबल रखा है। इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये पीडोफिलिया की तरफ जाते हैं। सजाएं बेशक आपने इतनी ज्यादा नहीं रखी हुई, बट आपने कहा कि इसको हमने रोकना है, मगर इस बात को लिखने में तो जुडिशियल करेज चाहिए। हम सब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते हैं कि कभी कोई एक जज, ये भी नहीं कि सारे जजेस, कोई एक जज आके फैसला देगा और बात करेगा। इसकी क्या बात कर रहे हैं आप? क्लाइमेट के ऊपर देख लीजिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फैसले लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लिख लिख के थक गए कि जी क्लाइमेट जस्टिस कोई चीज़ है, ऐसे काम करें, ऐसे डेवलपमेंट करें जो आपकी नस्लें उससे मुस्तफीद हों। मगर बड़ी रियल स्टेट और प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सारे क्लाइमेट के एनवायरनमेंट के लॉज जो हैं वो बर्बाद कर रहे हैं और उनको 2-2 मिनट में स्टे मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट में दूसरे जजेस बैठ के दे देते हैं। यूनिफॉर्मिटी नहीं है भाई, विजन ही नहीं है कि मुस्तकबिल में जाते हुए हमारे क्लाइमेट के मसाइल हों, माहौलियाती मसाइल हों, या हमारे अपने इनफरादी मसाइल हों, औरतों के और बच्चों के, हमारी विजडम क्या है? या हम बैठ के इंतजार करें कि आज ये जज साहब बेंच पे बैठे हैं, कल वो जज साहब बेंच पे बैठे हैं। फैसलों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आपने अगर बच्चियों की स्टेटमेंट के ऊपर उनको रवाना करना है तो लेट दिस बी अ यूनिफॉर्म लॉ, ताकि वालिदैन को पता हो कि जी बच्चियों को ताला लगा के जाओ घर में,
क्योंकि जैसी उसको प्यूबर्टी आई, कोई भी उसको ले गया और बच्ची ने बोल दिया आज मैं अपनी मर्जी से गई हूं तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी गोद उजड़ चुकी है, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे हाथ से जा चुकी है, अदालतें मुलजिम के साथ खड़ी हैं, अदालतें उसके साथ खड़ी हैं, जो जिस उम्र का भी हो चुके। देखें, फिर ये बात नहीं कीजिएगा कि जी लड़का भी तो 20-21 साल का है ना। हमने तो ऐसे भी केसेस किए जब लड़का 44 साल का था, बुढ़ा था, लड़की 13 साल की थी, 54 साल वाले केसेस भी किए हैं। अगर आपने बच्ची की रजामंदी देखनी है तो फिर ये तो फिर मैटर नहीं करेगा ना कि वो 60 साल का या 70 साल का है, फिर तो किसी को भी ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। ये बातें अगर मैं करूं, किसी को एतराज हो, कोई नाराज हो, तो चले जी हो जाए, क्योंकि मेरा करियर या मेरी लॉ प्रैक्टिस जो है वो किसी मासूम बच्चे की जिंदगी से या मजीद जो बच्चे मुतासर होने वाले हैं उनसे ज्यादा नहीं है। और जिस तरह से आप यूट्यूब का ट्रेंड देख रहे हैं यार, एक वक्त था आर्मी चीफ का नाम लेते लोग डरते थे, 12-12 साल के बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मगर मैं हकीकत तो बता सकता हूं ना कि आप ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हैं कि हर एक के मुंह में जबान है। फिर जब एक क्रेडिबिलिटी हिट होना शुरू हो जाएगी इदारे की, आप कितनी माओं को रोकेंगे, कितने वालिदैन को रोकेंगे कि जज्बात अपने कंट्रोल में रखो, मत मीडिया के अंदर बात करो, अदालतों के हवाले से एहतराम करो, जो अपने वर्ड्स हैं उनको बड़ा नाप तोल के करो। हम वकील हैं, हम करते हैं कि जी चूंकि अगर अदालतें कॉन्ट्रोवर्शियल होगी तो फिर हम क्या कर रहे हैं ना बतौर वकील। बट अगर फैसले कॉन्ट्रोवर्शियल इस तरह के होंगे, या जिसको हम कह सकते हैं जुडिशियल हेस्ट, जल्दबाजी के फैसले, वेल थॉट आउट फैसले नहीं, बस निपटाओ कार्रवाई, ऐसे फैसले होंगे, उसके रिपल इफेक्ट्स तो आएंगे, तारीख तो लिखेगी। आप प्रेसिडेंट्स बना रहे हैं, उन प्रेसिडेंट्स का जिक्र होगा कि जी ऐसे ऐसे केस यूं तरीके से जो हो गए। फिर क्या फायदा 5 साल बाद 6 साल बाद उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं यार ये गलत नहीं है, सही हुआ था। बच्ची की तो जिंदगी हो गई जो खराब होनी थी, वालिदैन की जिंदगी तो हो गई जो खराब होनी थी। ऐसे केसेस को डील करने के लिए कोई एसओपीज एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे केसेस को डील करने के लिए कोई मुल्क गिर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस नहीं रखी कि बच्चों को और औरतों के केसेस के अंदर हमने कैसे ऐड करना है, हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा, हमारी तरजीहात क्या होंगी। ना सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी केसेस में हिम्मत करके थोड़ी सी जुडिशियल करेज दिखा के डिटेल्ड फैसले दे जिसमें कोई एसओपीज वजह करे कि जी ये सारे आप चेक्स करेंगे उसके बाद फिर आप फैसला करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्लेम वालिदैन का कि बच्ची कम उम्र सच्चा होता है। बहुत से वालिदैन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं बच्ची की अगवा होने के बाद, 18-19 की बच्ची होती है, उसके अगवा होने के बाद डॉक्यूमेंट्स बना के उसको 14-15 का दिखाएंगे, ऐसे केसेस होते हैं। बट आपने तो ये कहते हैं, अंग्रेजी की कहावत है, err on the side of caution, फूक फूक के कदम रखो, ठीक है। तो हौले हौले चल ओ सनम, अगर गाने की मफहूम बात का ये है, प्लीज इंश्योर बिफोर यू राइट ऑफ, बिफोर यू पास अ जजमेंट। तो ये जो कि कंफ्यूजन है हमारे, मैं समझने से कासिर हूं